एंड वेलकम। मैं अनिल शर्मा, आप देख रहे हैं राज समाचार। मेरे साथ हैं देवकीनंदन कुमावत, जो एक आर्किटेक्ट हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। अभी ये काफी चर्चाओं में है। पहले उन्होंने नेकी की दीवार इनको मित्रों ने शुरुआत की थी, नेकी की दीवार की, फिर रोटी बैंक शुरू किया। अब है वो नेकी की रसोई, जहां आपको इस तरह खाना मिलता है। किसी के बेटे की मेल होती है ना, तो परोसगारी करते हैं, भाई साहब एक रोटी और लीजिए, थोड़े से राइस लीजिए, थोड़ी सी कड़ी, एनीवे जो भी होता है। आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन जी, नेकी की दीवार, ठीक है, वो हमने देखी, आपका कंसेप्ट देखा, लेकिन ये नेकी की रसोई है क्या और किस तरह से आप लोगों के दिमाग में आया? आपकी टीम जिस हिसाब से काम कर रही है, मैंने खुद जाके देखा है कि आपकी टीम काम कर रही है, काफी भामाशाह आपके साथ जो आपके मित्र हैं वो लगे। क्या है ये? देखिए, हमने यही सोचा था कि हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह है जो कि पूरे जिले से आदमी आता है, जो पहले से ही परेशान रहता है अपनी बीमारी के कारण। उसको एक सुकून भरा, निश्चित रूप से उसको एक शांति का एक अनुभव मिलना चाहिए, कम से कम खाना खाते समय, कि हाँ भाई मेरे को एक सुकून वाली जगह पे आराम से और शुद्ध खाना मिल सके। उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है और इच्छा तो यही है मेरी, अभी हर जगह ऐसे ही प्रयास हुए। तकरीबन 1.5 साल पहले हमारी जो नेकी की दीवार है उस टीम ने रोटी बैंक की स्थापना यहाँ BD के अस्पताल में की थी और उसका बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला कि अस्पताल में भगवान ने अगर किसी को आना पड़े, लेकिन जिस व्यक्ति को आना पड़ता है तो वो कभी ये नहीं देखता है कि मैं घर पे जाकर के अपनी व्यवस्था करके चलूँ। दुर्घटना होगी तो अचानक से हॉस्पिटल आना पड़ा, दिल का दौरा अचानक आ गया तो तुरंत बहुत जाना पड़ा, उसके पास इतना समय नहीं होता कि मैं व्यवस्थाएं करते साथ घर से पैसा और अपना सामान लेकर अस्पताल तक जाऊँ। और जब यहाँ हमने देखा कि व्यवस्था बिना की जो व्यक्ति यहाँ पे आ गए और किसी कारण से उनको 2-3 दिन यहाँ रुकना पड़ता है, खाने की बहुत बड़ी समस्या उनके साथ में थी। हालांकि वो लोग अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, सक्षम लोग भी हैं, पर यहाँ पे अचानक से उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती। प्रोजेक्ट बोला तो बहुत अच्छा है, गरीबों की लिहाज से, और जिनका कोई नहीं है, जो करने वाला व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ खुद। वो अंदर से इतना गरीब और इतना दयालु है जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो हमारी टीम में है देवकीनंदन कुमावत। उनकी सोच इतनी सकारात्मक, इसका कोई जवाब नहीं। खुद सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। हम पैसे दे सकते हैं, लेकिन पैसे देने वाला फिर भी बड़ा नहीं है। जो व्यवस्था देखता वो बड़ा है, और वही लोग खाना खाते। नीड तो ही हैं, जिनके पास फीस नहीं होती वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दवाई के पैसे नहीं होते, जिसका दवाई के पैसे नहीं होंगे, हो सकता है उनके पास खाने के पैसे भी ना हो, खाना खा सकते हैं वो कहीं बाहर जाके, लेकिन जो खाना उस किचन में बनता है बाहर नहीं मिलता। देखिए, भामाशाह तो बहुत जरूरी है। कुछ भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, चाहे आप कुछ भी कीजिए इस दुनिया में, तो पैसा सबसे है नहीं, ठीक है। फिर नेकी की दीवार तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था ही। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था कि मेरे ख्याल से जनरली हर एक व्यक्ति के घर में या हर एक घर में आप कहोगे तो कुछ न कुछ ऐसा सामान है जो अनयूजेज होता है, जो आपके किसी भी काम नहीं आता है। तो हम लोगों ने लोगों से गुजारिश की कि क्यों ना आप इसको नेकी की दीवार पर रख दीजिए, जहाँ से किसी का भला हो सकता है, ठीक है। बच्चों के पुराने कपड़े थे, तो हमने सोचा कि जो बच्चों के काम नहीं आ रहे हैं वो गरीब बच्चों के किसी के काम आ जाएंगे। तो जो नेकी की दीवार बनी हुई है तो हम वहाँ पे उनको रखने के लिए आए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक रोटी बैंक चालू किया था। रोटी बैंक का मकसद भी ये था कि जैसे BD के हॉस्पिटल में जनरली दूर दूर गाँवों से लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो जनरली संभव नहीं होता कि सपोज करिए कि कोई खेतड़ी से अगर पेशेंट आ गया तो वो रोज़ जाएगा आएगा, तो कहीं कहीं उसका खर्चा भी है। फिर अटेंडेंट बहुत कम होते हैं पेशेंट के सामने। जैसे जनरली हम लोग भी अगर बीमार हो गए तो हमारे पास एट ए टाइम एक आदमी रह सकता है, उससे ज़्यादा रह नहीं सकता। तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो हम लोगों ने पहले रोटी बैंक स्टार्ट किया। रोटी बैंक में ये था कि होटलों से खाना लाते और वो खिलाते थे। तो रोज़ाना होटलों का खाना भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा था। तो 4 महीने हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको भी चलाया, फिर उसके बाद में बंद कर दिया। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, मतलब पैसा ही सब कुछ है, हाँ नो डाउट,
लोग कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं, बट मैं मानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है। किसी भी काम को चलाने के लिए पैसे की बहुत बड़ी जरूरत महती आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। फिर हम लोगों ने मुझे क्या है, जो भी काम करता हूँ तो जब तक वो पूरा नहीं करता, ये मेरा बचपन से एक शौक है कि जो भी काम करो या तो उसको पूरा करो या ना करो। तो फिर रातों की नींद उड़ गई कि यार अब क्या किया जाए, तो धीरे धीरे उसी पे रिसर्च करके 5-6 महीने फिर भामा साहब से हमेशा ही मैं संपर्क में रहता था। वो लोग भी हमेशा कहते थे, जैसे अनिल एजेंसी वाले हैं, कमल जी अग्रवाल हैं, मेवा सिंह बोला है, और नवल खंडेलिया है, शिवकरण जानू जी हैं, जनरली जितने भी जो भामा साहब थे पहले, गणेश मिष्ठान भंडार, वो लोग रोज़ मुझे पूछते यार कुछ नया करो तो हमें बताना। जनरली मुझे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं मेरे ऑफिस में बैठे बैठे भी मतलब 1 आध दिन तो महीने में कवर कर लेता हूँ। तो फिर लोगों से बात की, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि क्यों ना बीडी के हॉस्पिटल में कोई एक रसोई चालू की जाए, जिसमें तो खर्चा कम, दूसरा हम लोग के सामने अगर कोई भी चीज़ बनेगी तो नो डाउट अच्छी ही बनेगी। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पूरा ही चेंज कर दिया, और एक नेकी की रसोई बीडी के हॉस्पिटल में कलेक्टर साहब और पीएमओ से परमिशन लेके, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब ने हमें एक रसोई, जो कि ऑलरेडी है बीडी के हॉस्पिटल में, एक धर्मशाला है उसके अंदर रसोई तैयार है, और एक हॉल भी पीएमओ साहब और कलेक्टर साहब ने हमें अलॉट कर दिया। फिर उससे भी अच्छी बात हुई कि जिस दिन हम लोगों ने उद्घाटन किया तो सुभाष जी मित्तल, वो भी मेरे साथी हैं, मित्तल फर्नीचर वाले, तो उनके दिमाग में बैठे बैठे लोगों की कुछ भी आइडिया आते रहते कि मैं सारा साफ फर्नीचर लगा देता हूँ। तो यहाँ से हमने देखा एक मित्तल जी ने कोई फर्नीचर लगवाया है। हाँ बिल्कुल, काफी ओके, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और देखिए ये काम सबसे अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट नेकी नाम से विदित है, उसी के को आगे बढ़ाते हुए रसोई में आने वाले को ये महसूस हो कि हम रिस्पेक्टेबल पॉइंट पे खाना खा रहे हैं और रिस्पेक्टेड लोगों द्वारा खिलाया जा रहा है। तो इसमें कहीं भी खाने वाले को ये महसूस ना हो कि ये कोई मतलब एज ए अपन दान में खा रहे हैं, ऐसे नहीं, खाने वाले को बिल्कुल रेस्पेक्टेबल लगे कि हाँ साहब मैं बिल्कुल, और जो है वो सेवा भाव से जो काम कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कैसा है? शानदार है, बहुत अच्छी सोच के साथ ये कॉन्सेप्ट जा रहा है। भाई देवकी जी की जो सोच है वो बहुत ही सराहनीय है और उत्तम है। आप भी काफ़ी बार मेरे ख्याल से गए होंगे नेकी की रसोई में। आप क्यों जाते हैं? मुझे तो कई बार मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं अनिल जी राज समाचार को नहीं जानता। आपने पहले भी मेरा एक इंटरव्यू किया था, जबकि मुझे इन सब चीज़ों का शौक तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए मैसेज देना जरूरी होता है। क्या पता आपके माध्यम से कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ भी बैठा है, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि अनिल जी मुझे मिलेंगे तो उनसे पूछूँ कि आपका क्या इंटरेस्ट है इसके। इंटरेस्ट ये था कि जब मैं वहाँ गया तो जिस तरह लोग दुआ दे रहे थे, भाई किसी अटेंडेंट, कोई भी अटेंडेंट आता है, सिंगल होता है, एक गरीब आदमी अगर बाहर जाएगा, जो भाई मेरी जो सोच मैंने देखा कि गरीब आदमी बाहर जाएगा तो कम से कम 100 रुपए से कम का खाना मिलेगा नहीं, और वो भी अच्छा नहीं मिलेगा। एक हाइजेनिक की बात भी होती है, एक हाइजीन की बात भी होती है। आपकी रसोई में उसी समय गर्मा गर्म खाना मिलता है, हाँ वो, और खाना उसी तरह परोसा जाता है जैसे लड़के की शादी में जाते हैं और मेजबान मेहमान की तीमारदारी करता है। आपको इस खाना मिल रहा है, ऐसी सुविधा आपने कहीं और देखी है क्या? और कहीं नहीं। आप क्या कहेंगे जो काम कर रहे हैं उनके लिए? बढ़िया काम है, बढ़िया खाना है, और कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं कि भगवान करे उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और बहुत ज़्यादा उनको करे। ऐसा सेवा पहली बार हमें अच्छा लग गया है, और ऊपर से दुआ भी है, ऊपर सेवा भी है। बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया। मंडावरा से खाना कैसा है? अच्छा है। आप क्या कहेंगे जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको? बढ़िया है, ये काम बहुत अच्छा है, खाना खिलाना बहुत अच्छा है। ये तो मेरी पर्सनल इच्छा थी कि हम लोग काफी साल पहले जब शादियों में जाते थे तो बड़े बैठा के बड़े प्रेम से खिलाते थे। हाँ वही। जनरली मैं कई बार मुझे जब ऐसी इच्छा होती है कि इस तरह का खाना कहाँ खाया जाए तो चौकी रानी चला जाता हूँ मैं। हाँ, जहाँ उसी हिसाब से खाना खिलाया जाता है, राम सा चौकी पाटला और बैठा के, तो एक अलग चीज है। तो हम लोग जितने भी पेशेंट है और अटेंडेंट हैं उनके दिल में बसना चाहते हैं। इस नेकी की रसोई की तरफ लोग किस तरह आकर्षित हो रहे हैं? इतना अच्छा आकर्षित हो रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक दिन मैं दोपहर को जब सब्जी लेके पहुंचा तो 50 किलो आटे का कट्टा वहाँ ऑलरेडी पड़ा था। मैंने सबको पूछा भैया ये किसने रखा?
तो एक आदमी मिला, तो उसको मैंने पूछा भैया ये आप लेके आए हो? तो उसने कहा साहब मैं तो नहीं, वो ऊपर वाले ने भेजा होगा कहीं से। ठीक है, एक दिन गया तो एक आलू की बोरी, एक बंदा जो कि मिलिट्री मैन है, वो शायद मैं उसको जानता भी नहीं, कहीं उसने मैसेज पढ़ा था, तो वो आके और 10 किलो आटा अपने घर से पीस के लाया, जो उसने चक्की लगा रखी थी, तो वो ला के दे दिया उसने। तो जनरली लोगों में खूब सारी ऐसी अवेयरनेस है और लोगों को पता है। हॉस्पिटल देखिए अनिल जी ऐसी चीज़ है जहाँ भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, बट जा सकते हैं कभी भी। मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी कोई शुरुआत नहीं हो सकती, और इसके लिए मैं देवकी जी और झुंझुनू नगर परिषद के सभापति सुदेश जी आलम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा अच्छा जो काम जो है वो इन्होंने किया है। मतलब इंसान जो आता है उसके लिए और सब व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो ज़िंदगी में है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। भगवान की दया से उनके पास सब कुछ है, तो वो अपने बच्चे के जन्मदिन पे, शादी के सालगिरह पे या अन्य और भी कोई फंक्शन हो तो कम से कम एक दिन की व्यवस्था इस टाइप की करनी चाहिए। इससे पुण्य का काम और हो नहीं सकता। कल का जन्मदिन है तो मैंने भी सोचा कुछ अच्छी शुरुआत करूँ अपना, तो ये भावना उड़ाऊँगी। लोगों से क्या कहेंगे आप? लोगों को इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जितना हो सके मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छी शुरुआत है। फिर जनरली एक बात और है कि सडनली अगर एक्सीडेंट हो गया, सपोज करो मेरा ही हो गया, तो फर्स्ट एड किट में आपको क्या मिल सकता है? एम्बुलेंस 108, वो आपको ले जाके कहाँ छोड़ेगा? जो भी नियर बाई, मैं झुंझुनू की बात नहीं करता। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि आप झुंझुनू की तारीफ मत कीजिए कि झुंझुनू में ऐसा चल रहा है। आप कोशिश कीजिए, आप चिड़ावा, पिलानी, बगड़, नवलगढ़, सीकर, जहां से भी हो, अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखते हो तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि आप भी जाके, सपोज करो नवलगढ़ में भी ये फैसिलिटी हो, मुकनगढ़ में भी ये फैसिलिटी हो, वॉट जहां भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां ऐसी फैसिलिटी। आप अपना बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करिए, कुछ नहीं लगता है 2100 रुपए में, बिल्कुल है ना। या मतलब ये देख लीजिए कि अगर जितने पैसे वाले हैं तो सभापति ने कहा कि जितने पैसे वाले हैं या अपना कोई बर्थडे है या और भी कोई ओकेजन इन लोगों के साथ अगर मनाएं, आपको एक बहाना चाहिए कहीं न कहीं जाने के लिए। देखिए ऐसे ही जनरली हॉस्पिटल में हम दुआ करते हैं, रोज जो पेशेंट हैं वहाँ उनके लिए भी दुआ करते हैं। हम सिर्फ वहाँ रोटी खिलाने नहीं जाते, हम लोग उनकी भावनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं। जनरली हम लोग खाना खिलाते हैं तो मतलब प्रेशराइज करके खिलाते हैं कि साहब एक पूरी और लीजिए, आपको सब्जी अच्छी नहीं लगी क्या, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि वी आर ऑल्सो फैमिली मेम्बर, हम उनसे अलग नहीं हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटी आती है, कहीं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे पत्रकार साथी जो भी यहाँ हैं झुंझुनू में। आज तक मैंने अगर किसी भी पेपर में न्यूज़ भेजी है तो मैंने सुबह अखबार खोल के देखा तो डेफिनेटली वो न्यूज़ छपी है। तो मुझे कई बार ये लगता है कि मैं ठीक हूँ कहीं ना कहीं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है कि हम लोगों को भी इस दुनिया से जाना है, लेकिन इस तरह के सोशल वर्क दुनिया में खूब सारे होना चाहिए। समस्याएं बहुत कम अनिल जी, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे ना कहीं राजनीति में जाना है ना कहीं, कई बार मेरे पास भी ये सवाल आते हैं कि साहब चुनाव लड़ोगे, मैं बोले यार इससे बड़ा चुनाव दुनिया में है ही, जो सीधा कहीं ना कहीं स्वर्ग नरक, मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें होगी, लेकिन आप लोगों के दिलों में वो स्वर्ग नरक तो मैं भी ये मानता हूँ, सब कुछ यही है। अगर अच्छा काम करोगे आपका नाम होगा तो स्वर्ग हो गया, अगर आप बुरा काम करोगे फंसोगे तो नरक हो गया। वही तो कह रहा हूँ ना, जो अगर सबको आपको पता है कि सब कुछ यही है तो क्यों ना अच्छा यही किया जाए, बुरा करने की जरूरत कहाँ आपको। बुरा मेरे ख्याल से कहीं नहीं करना चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं सब लोग मेरे जो ये 8-10 साथी जो रोज आते हैं, इवन मेरा स्टाफ, मैं किसी को, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऑफिस में किसी को नहीं बोल के आता कि आपको बीडी के हॉस्पिटल में आना है। ठीक है, मेरे साथी है, साजिद है, रणजीत बुलानिया है, पवन है, शिव कुमार है, नरेंद्र है, ये मेरे सारे असिस्टेंट, मेरा सबसे बड़ा पावर ये लोग हैं। साथ ही ये मित्तल साहब है, ये अनिल जी एजेंसी वाले हैं, कमल जी हैं, मेवा सिंह बोला है, इवन जितने भी शहर के जो बड़े बड़े नागरिक हैं वो कहीं दूर बैठे बैठे, आप बिलीव नहीं करोगे इन दिनों में तो बाहर से खूब सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, गोविंद जी है जियो वाले, एक दिन सडनली आए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो लोग इसके बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, मैं उनसे सबसे एक ही अपील करूंगा कि वो लोग इस कंसेप्ट को एक बार जाके देखें। जब आप जाएंगे तभी इसके बारे में पता पड़ेगा कि क्या है। मैं वहां पे ज्यादा नहीं 3-4 बार गया हूं। मैं फर्स्ट टाइम जाने के बाद में ही मेरे को इतना अच्छा लगा वहां पे, मेरे को बार बार आना चाहिए। और ना सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, फाइनेंशियली एक अलग पार्ट होता है, मगर आप वहां जाके काम भी कर सकते हो। जहां वहां पे जो लोग आते हैं बड़े मजबूर होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, उन लोगों को ऐसे टाइम पे अगर आप एक टाइम का खाना, अच्छा खाना अगर प्रोवाइड कराते हो, सो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
मैं देवकी नंदन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस चीज के लिए। इतनी अच्छी सोच और इतने अच्छे ढंग से एग्जीक्यूशन किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, आत्मा को सुकून मिलता है हम लोग की ये सब करते रहे। स्टार्टिंग भी हमने की थी, 5 जने थे 6 जने थे स्टार्टिंग में, आज जाके हम एक पूरी टीम बनाने में सक्षम हो गए। आगे जाके हम बहुत ज्यादा बड़ा कुछ सोच रहे हैं कि हम पूरा झुंझुनू जो नाश्ता भी कर सके, ऐसा भी कुछ हम कंसेप्ट लाने की तैयारी में है। भगवान का रहा तो जल्दी ही हम ये करेंगे। कंसेप्ट तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट हैं तो उनके साथ में जितने लोग आके ठहरते हैं, फिर बोले यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट। वो अपने हाथों से रोटी खिला के गए, सभापति जी आ गए, कलेक्टर साहब यहाँ आ गए, ठीक है, ममता शाश्वत जी जो कि DYSP हैं। तो इस तरह का एक अलग ही मजा आता है और पेशेंटों को कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलती है कि हमारे साथ ये लोग सब हैं। ये हमारा मैसेज। नेकी की रसोई वाकई यूनिक कंसेप्ट है। 2100 रुपए 150 लोग एक दिन। आप अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करिए, आप कोई भी ओकेजन हो तो आप वहां जाइए। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो आपको सुकून मिलेगा और उन लोगों की दुआ मिलेगी जो पैसा खर्च नहीं कर सकते। अब नए नए कंसेप्ट और भी लाने के मूड में है क्या? एक और ग्रुप बनाकर जिसको सुबह की जिम्मेदारियां देंगे कि लोग जो भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मेरी एक इच्छा एक ट्रॉली बना के, एक अच्छी सी ट्रॉली बना के जिसमें 5 या 7 या 10 लोगों का एक ग्रुप हो, तो वो रोज़ सुबह BD के हॉस्पिटल में आए और एक अच्छी सी चाय, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, वॉटेवर जो भी है जो पेशेंटों को देना चाहिए। तो मेरी झुंझुनू के नागरिकों से एक ही गुजारिश है, एक ऐसा और ग्रुप बनाएं तो उसके माध्यम से सभी पेशेंटों को कोई ब्रेकफास्ट और खाना सुबह का नाश्ता। चलिए बहुत